चलिए अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ प्लेनेट ऑफ रेडियस आर 1/10 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। एक कोई प्लेनेट है, इस प्लेनेट का रेडियस कितना है बच्चों, रेडियस है अर्थ के रेडियस का 1/10। आगे जो इसमें बोला है हैज द सेम मास डेंसिटी एज अर्थ। इस प्लेनेट की डेंसिटी जो है वो क्या है, डेंसिटी अर्थ के इक्वल है। साइंटिस्ट डिग a well of depth r/5 on it and lower a wire of same length and linear mass density 10⁻³ kg per meter inverse, kg per meter cube, kg per meter into it। लीनियर मास डेंसिटी दी हुए, मास पर यूनिट लेंथ, इसके अंदर एक वायर डाला जाता है जिसका लेंथ होता है r/5। जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ का रेडियस तो है बच्चों कितना r, और अर्थ के अंदर r/5 डेप्थ का एक वायर जो है, इतना एक एक कुआं बनाकर उसके अंदर एक वायर को डाला जाता है। इस वायर की डेंसिटी लीनियर डेंसिटी दिया हुआ है। इफ द वायर इज नॉट टचिंग एनीवेयर द फोर्स अप्लाइड एट द टॉप ऑफ द वायर बाय द पर्सन होल्डिंग इट इन प्लेस इज। या ऐसा बोल सकते हैं कि इस वायर पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, क्योंकि उस पर्सन पर भी उतना ही फोर्स लगाना पड़ेगा, उस पर्सन को भी इस वायर को होल्ड करने के लिए। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस वायर पर फोर्स कितना लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखिए कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको। कैलकुलेट करने के लिए जैसे अर्थ का जो सेंटर है, अर्थ के सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लगेगा, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ग्रेविटेशनल फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, अर्थ के अंदर किसी भी पॉइंट पर, या अर्थ की जगह यहाँ पर एक प्लेनेट है, तो इस सेम अर्थ की तरह यहाँ पर जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अंदर किसी पॉइंट पर कितनी हो जाएगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को अंदर किसी पॉइंट पर लिख सकते हैं gm/r/3। इतना इसको लिखा जा सकता है gm/r/3। अब देखिए इसके लिए जैसे मान लीजिए यहां से सेंटर से x डिस्टेंस पर एक स्मॉल लेंथ का एक एलिमेंट ले लिया हमने dx। इस स्मॉल एलिमेंट का मास है इसे dm। अर्थ के कारण इस पर फोर्स निकालना चाह रहे हैं, तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इतना, तो फोर्स उस पर कितना लगेगा, वो लगेगा मास dm इंटू जी। तो g की वैल्यू होगी इतनी, gm/r, r मतलब x अपॉन r³ इंटू dm। dm मतलब स्मॉल एलिमेंट का मास। स्मॉल एलिमेंट का मास हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, इसकी लीनियर डेंसिटी कितनी है 10⁻³ तो मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम इंटू इट्स लेंथ dx। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं dm को 10⁻³ इंटू dx। इतना इसको लिखा जा सकता है। देखिए यहाँ पर कैपिटल M क्या है, कैपिटल M प्लेनेट का मास है, r³ जो है प्लेनेट का रेडियस है। अच्छा एक और चीज हम यहाँ पर पहले क्लियर कर लें, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम कितना लिख सकते हैं बच्चों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को लिख सकते हैं gm/r²। जैसे इसको डेंसिटी की टर्म में लिखें तो मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखकर लिख सकते हैं 4/3 πg/ρ। अब देखिए ये अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब उस प्लेनेट की डेंसिटी भी अर्थ के बराबर है, पर रेडियस 1/10 है, तो उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, क्योंकि रेडियस 1/10 है तो उस प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी होगा 1/10, अर्थ का 1/10। सर अब इसकी जब आगे जरूरत पड़ेगी तब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब फोर्स को लिखा है इतना, अब इसको और कैलकुलेट करें तो देखिए क्या क्या कांस्टेंट हो जाएगा, 10⁻³ gm/r³, ये तो सब कांस्टेंट है। अंदर क्या बच जाएगा x dx। अब लिमिट कहां से कहां तक हम इस तरह से अप्लाई करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे, x की लोअर लिमिट तो होगी यहाँ पर, ये डेप्थ कितनी थी r/5, टोटल लेंथ कितनी है r, तो ये वाली जो लेंथ हो जाएगी इतनी लेंथ यहाँ तक की बच जाएगी 4r/5। तो देखिए x की लोअर लिमिट जो हो जाएगी, x की लोअर लिमिट हो जाएगी 4r/5, और x की ये तो हो जाएगी लोअर लिमिट, और x की अपर लिमिट हो जाएगी पूरा r। तो x को हम कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे बच्चों, x की लोअर लिमिट होगी 4r/5 से r तक।
अब इसको और कैलकुलेट करें तो देखिए क्या हो जाएगा, gm/r³ ये तो 10⁻³ ये तो चल रहा है, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, तो x²/2 2 को भी बांध लेते हैं और लिमिट रख देंगे इसके अंदर x² के अंदर, वैल्यू चल रही है 4r/5 से r, तो वैल्यू क्या आ जाएगी gm/2r³ 10⁻³ और लिमिट रखने पर हो जाएगा r² - 16r²/25, या ये वैल्यू आ जाएगी gm/2r³ 10⁻³ और सॉल्व करने पर ही हो जाएगा 9/25r²। ठीक है बच्चों, इसको और अगर सोल्व करें तो देखिए g को कितना लिखा जा सकता है, g को लिख सकते हैं gm/r², वो यहां पर इसको और लिखें तो हम इतना लिख सकते हैं, यहां से एक r कैंसिल कर दें तो बच जाएगा r², एक r यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा gm/2r² इंटू 10⁻³ एक r यहां से कैंसिल हो गया, तो ये बच जाएगा 9/25 इंटू r। gm/r² जो है ये gm/r², gm/r² को लिखा जा सकता है कितना, g ऑफ प्लेनेट, तो इसको लिख सकते हैं g ऑफ प्लेनेट अपॉन 2 10⁻³ इंटू 9/25, ये जो है 9/25 r। प्लेनेट का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो गया, g/10 इंटू 2 10⁻³ इंटू 9/25 r जो है ये प्लेनेट का रेडियस, जो कि अर्थ के रेडियस का 1/10 है। अर्थ का रेडियस कितना है 6 इंटू 10⁻6, तो 6 इंटू 10⁻6 अपॉन 10, इसको कैलकुलेट करते हैं, g की वैल्यू 10, ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻³ ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 10⁻³, एक 10 भी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 100, 2 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 3, तो ऊपर हो गया 27/25 इंटू 100, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4, मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी 108 न्यूटन। तो फाइनली फोर्स जो मिला, फोर्स की वैल्यू हमको कितनी मिल जाएगी बच्चों, 108 न्यूटन। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, आप इसको दोबारा जरूर सोल्व कर लें एक बार।